गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी चैप्टर आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग। 7 चैप्टर है स्टैंडर्ड 7 का। इसको हम लोग आज फिर से एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे क्या है इस चैप्टर में। तो इसके राइटर जो है द मा मिरासदार है, जिनका जन्म हुआ है 1927 में। प्रसिद्ध लेखक, कथानकार, गप्पा गोष्ठी, गप्पागण, गाणार मुलुक, गुदगुल्या, जावई बापूच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिरासदारी इत्यादी कथासंग्रह, प्रसिद्ध नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद, तसेच अंगत पंगत, बेंडबाजा हे विनोदी निबंध ही प्रसिद्ध है। इनके जो मैंने अभी ये सब पढ़े, सब उनके क्या है, उन्होंने ये सब पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारे पुस्तकें बहुत फेमस भी हैं, निबंध भी बहुत सारे फेमस हैं। तो इसके लिए उनका बहुत सारे जो उनकी रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध फेमस हैं। अब इस चैप्टर के बारे में पैरा दिया गया रहता है, जो सेकंड पैरा रहता है, आप कभी भी यहाँ पढ़ेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन दिया गया है इस पैरे में, कि इस पैरे में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में दिया गया है, मुलाचे आजार पडण्याबाबतचे विचार व त्यांचे दवाखान्यातील वांगडे यांचे मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। इस चैप्टर में आजार मतलब आपको लोग समझ में, आजार मतलब बीमार। इस चैप्टर का नाम भी है आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग। आजारी मतलब बीमार, पढ़ण्याच मतलब बीमार होना, पढ़ना, प्रयोग मतलब एक एक्सपेरिमेंट, मतलब बीमार होने का एक प्रयोग। तो इस चैप्टर में जो दिया गया है कि बीमार किस तरह से एक लड़का बीमार होने का विचार करता है और वह दवाखाने में जाता है, तो वहाँ पे वह किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, इसी का इसमें चित्रण किया गया है कि किस तरह से वह बीमार पड़ने का प्रयोग करता है वहाँ पे। ठीक है। आपण एकदा ही कधी दुखणे करी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। वो लड़का बोलता है, जो दमा मिरासदार, वो बचपन के बातें बता रहे हैं कि मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूँ। ही गोष्ठी, यह ध्यान में आते ही, यह बात मेरे ध्यान में आते ही मुझे थोड़ा शर्म महसूस होती कि मैं आज तक बीमार क्यों नहीं पड़ा। छे निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। बोलते कुछ नहीं तो 1-2 बार तो बीमार पड़ना चाहिए था मुझे। टाइफाइड, क्षय, निमोनिया असली मोटी मोटी गोड़ दुखड़ी राहू दिया बाजूला। बोलते हैं बड़ी जो बीमारियां होती है, टाइफाइड होती है, क्षय मतलब ट्यूबरक्लोसिस टीबी, निमोनिया होती है, असली मोटी मोटी गोड़ दुखी राहू दिया बाजूला। बोलते ये बड़ी बीमारियां तो मुझे नहीं हुई है, इसको रहने दो साइड में कम से कम। पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। बोलते हैं कम से कम मुझे ठंडी, बुखार, कफ, खांसी और सर्दी, ये सब तो कहीं ना कहीं मुझे 1-2 बार तो होना चाहिए था, हवे होते। निदान पोट दुखी, डोके दुखी, अतल तरह का ही। बोलते हैं कुछ नहीं तो मुझे मेरा पेट दुखे, सर दुखे, ये सब तो मेरे साथ में कुछ हो तब तो मैं बीमार पडूँ। आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये। बोलते हैं घर में ऐसे कोई बॉटल नहीं है जिसका मैं मालिक हूँ, जिसका दवा मेरे नाम पे हो कि मैं इसको पीऊँगा। ये दवा, एक भी बॉटली मेरे नाम पे कोई दवा मेरे घर पे है नहीं। एखादे ही साधे इंजेक्शन माझ्या बाटलीला येऊ नहीं काय। बोलते हैं एक भी इंजेक्शन आज तक मुझे मिला नहीं है और न मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायच्या, आई नेहमी खोकायची। बोलते हैं हमारे घर में कोई न कोई तो बीमार पड़ता रहता है, कोई न कोई बीमार, पूरी तरह आजारी पड़ायचा मतलब कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है। मम्मी बोले आई या जो हमारी आई है, मम्मी है,
नेहमी खोकायची, कभी कभी उसको कफ खांसी होती है. बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचे. बाबा भी 8-10 दिन में बीमार पड़ जाते हैं. दादा कॉलेज जात असले तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे. जो हमारे दादा मतलब बड़े भाई, बिग ब्रदर, जो कॉलेज जाते हैं उनका भी कभी कभी हाथ पैर दुखता है, बॉडी दुखती है. कधी कधी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे. कभी कभी जो मेरी सिस्टर है उसका भी हाथ पैर दुखता है. तीही गादी टाकून झोपायचे. और ये लोग क्या करते हैं, जब ये बीमार पड़ते हैं तो मस्त बिस्तर पे जाके सो जाते हैं. सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची. और उनकी जो सगळ्यांची मतलब सबके औषधि मतलब मेडिसिन जो होते हैं सबके बहुत अच्छे होते हैं. कैसे होते हैं अच्छे? संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडी साखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चालला असायचा. बोलते जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको ऑरेंज, मौसम्मी, सफरचंद, एप्पल, दालचीनी, बेदाना, पेढ़े, गोड़, ये सब की चीज़ें उनको खाने के लिए दिए जाती है जब वो बीमार पड़ते हैं. महाराज सारखा चालले असायचा. उनको सब ये सब चीज़ें बना के दिया जाता है जो कि बहुत ही मुझे पसंद है. क्या क्या पसंद है उसको? संतरी है, मौसम्मी है, एप्पल है, खड़ी सागर है, बेदाना है, पेढ़े हैं, गोड़ है, ये सब उनको मिलता है खाने के लिए जब वो बीमार पड़ते हैं. 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला. 4 दिन बीमार पड़ने पे अशक्तपणा मतलब कमजोरी आ जाती है. म्हणजे शिरा ही रोज व्हायचं. जानते हो शिरा? हम लोग शिरा जो खाते हैं उसमें काजू, बादाम, मुनक्का ये सब मिलाया गया रहता है, वो शिरा है. तो उनको जब बीमार होने के बाद उनको शिरा दिया जाता है खाने के लिए. हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही. यह सब देख के मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों नहीं बीमार पड़ता. या गोष्टीची मला अत्यंत दुःख होऊ लागले. यह सब सोच सोच के, यह देख के मुझे बहुत दुःख होता है. जे पदार्थ ही सगळी मंडली आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. बोलते हैं जो ये पदार्थ है लोग जो ये सब स्वादिष्ट खाना ये सब चीज़ें खाते हैं, जो जो कंटेंट खाते हैं, ये सब देख के जो मंडली खाते हैं ये सब देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है. ये औषध के नाम पे बोलते हैं ये दवा है, दवा के नाम पे ये लोग खाते हैं. बस इसका नाम दवा का नाम है, बस ये लोग खाने के लिए बीमार पड़ते हैं. त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला सख्त मनाही है. बोलते हैं उसको खाने के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया गया है, क्योंकि वो सब बोलते हैं ये दवा है, उनका ताई का दवा है, दादा का दवा है, मम्मी का दवा है, पापा का दवा है. ही औषधे आपण ही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. मुझे भी ऐसा लगता है कि ये दवा मेरे भी साथ में शेयर कोई करे और मैं भी उनके दुख में भाग लूँ और मैं भी बीमार पड़ूँ. मला फार वाटू लगले. उसको बहुत बुरा लग रहा है बच्चे को कि मैं बीमार क्यों नहीं पड़ रहा हूँ, मैं ये सब खा क्यों नहीं रहा हूँ. या बिचाराने मला काही सुचेना है. और ये सब विचार में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ आला. जो घर के मेरे मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनसे मुझे बहुत ही राग आ रहा है, गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर. त्यांच्या स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो. उनका ये स्वार्थीपन, उनका जो सेल्फीनेस है, सेल्फनेस, उनको मुझे देख के मैं बहुत चिढ़ गया हूँ. ती मंडली स्वतः से इतक्या वेळा आजारी पड़त होती. ये मंडली मीन्स क्या होता है? उनके घर के सदस्य. जो मेरे घर के सदस्य हैं बार बार बीमार पड़ते हैं. इसके लिए मुझे बहुत चिढ़ आ रही कि मैं बीमार क्यों नहीं पड़ी, कि माझ्या वाटलेला कोणते आजार पण येत नव्हते. मेरे नसीब में एक भी बीमारी नहीं है. सब बीमारी मेरे घर के सदस्यों में है. मैं बीमार रहता तो मैं भी थोड़ा ये सब चीज़ें खाता, स्वादिष्ट चीज़ें. ते काही नाही. आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचे असे शेवटी मी ठरवून टाकले. बोला मैं तो बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास और बोलूँगा कि मैं बीमार हूँ और उनसे मेडिसिन लूँगा. ऐसा उसने सोच लिया अपने दिमाग में, ऐसा उसने ठान लिया. मग नेहमीप्रमाणे मी रोजांच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टराकडे गेलो. हमेशा की तरह मैं 3-4 बाटली लेके, जो उसके फैमिली के लोगों का बाटली था, दवा की बाटली,
वो लेके डॉक्टर के पास गया। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली। उसने एक चड्डी में अपने मतलब पैंट में, उस खिशात मतलब जेब में उसने एक बाटली से छिपा के रख ली संभाल के। दवाखान्यात खूप गर्दी होती, दवाखाने में बहुत गर्दी थी, खूप माणसे असली, बहुत सारे लोग बैठे थे, म्हणजे मला फार बरे वाटे। उसको बहुत अच्छा लगा देख के कि बहुत सारे पेशेंट हैं, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसतायत, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी। तो उसको लगा कि अब मुझे बहुत टाइम तक यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है दवाखाने में, तो इसके लिए मुझे यहाँ बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। शिवाय बसलेल्या माणसाने चेहऱ्याकडे बघतायत। और वहाँ पे बैठ के मैं सबके चेहरे की तरफ देखने लगा। काय छान दिसतात एक एक लोग। बोलते हैं सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे, जो बीमार थे बेचारे दुख से कराह रहे थे, किसी को बीमार तकलीफ़ था, तो सब लोगों का चेहरा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हळूच मी कुर्सीवर बसलो, धीरे से मैं कुर्सी पर बैठ गया आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो, और मैं टकटकी लगा के सबको देखने लगा। काही लोग कहरत होते, कुछ लोग कराह रहे थे, दर्द से पेन हो रहा था तो वो कराह रहे थे बेचारे। पूरी इंजेक्शन घेऊन बसले। कुछ लोग इंजेक्शन, जैसे आपने देखा रहेगा हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगा के, सलाइन लगा के बैठे रहते हैं। आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुसारकीने पाहत होते, त्यांच्याकडे मला पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला। मैं वहाँ पे देखा तो बहुत सारे लोग बेचारे बहुत ही लाइन लगा के बैठे थे और बहुत ही परेशान थे, तकलीफ़ में थे, और उनको देख के मैं बहुत ही आनंद हो रहा कि मेरा भी अब नंबर आएगा, मुझे भी इंजेक्शन अब लगेगा। हळूहळू पुष्कळ लोग निघून गेले। बहुत सारे लोग धीरे धीरे दवाखाने से चले गए अपना दवा लेके। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांना टेबलावर सरकावली। मैंने अपनी छोटी जो बाटली थी, मेरा जब नंबर आया तो मैंने डॉक्टर को टेबल पे अपना जो बॉटल छिपा के ले गया था जेब में, उसको